जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई कविता जिसका शीर्षक है ऑन किलिंग अ ट्री। और यह कविता लिखी गई है सर गी पटेल के द्वारा। चलिए बिना किसी देरी के इस कविता को समझने का प्रयत्न करें। ऑन किलिंग अ ट्री, देखिए इसका जो शीर्षक है कविता का ऑन किलिंग अ ट्री, ये आयरोनिकल है। आयरनी लाइज इन द टाइटल ऑफ द पोयम। कविता के शीर्षक में ही आयरनी लाई करती है। तो देखिए आयरनी होता क्या है, देखिए जब किसी बात का जो अपोजिट मीनिंग, जो बात कही गई है उसका अपोजिट, यही आयरनी होती है। अगर सरल शब्दों में हम इसको समझे तो कवि यहां पर पेड़ को मारना नहीं चाहता। द पोएट हैज प्रेजेंटेड द किलिंग ऑफ ट्री इन अ ग्राफिकल मैनर इन दिस पोएम। इस कविता में कवि ने जो किलिंग ऑफ ट्री है, पेड़ को कैसे मारा जाए, उसको एक ग्राफिकल मैनर में प्रस्तुत किया है। लेकिन एक्चुअली वो पेड़ को मारना नहीं चाहता। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। क्या कहता है कवि पहली पंक्ति में? कवि कहता है इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। किसी भी पेड़ को मारने में काफी समय लगता है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यह बहुत ही कठिन कार्य है। क्यों कह रहा है कवि ऐसा? क्योंकि पेड़ आसानी से नहीं मर सकता। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री बिकॉज इट इज डीपली रूटेड। पेड़ को आसानी से नहीं मारा जा सकता क्योंकि पेड़ जो होता है ना वो डीपली रूटेड होती है। इसकी जड़ें जो होती है एकदम गहराइयों तक होती है। किल का मतलब यहां हुआ टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ और सिंपल पंच ऑफ अ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। चाकू का एक प्रहार पेड़ को नहीं मार सकता। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है। कंज्यूमिंग द अर्थ मीन्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब हुआ खाते पीते हुए वो बड़ा होता है। द अर्थ इज इट्स नरिशमेंट। कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब हुआ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। द ट्री ग्रोज स्लोली एंड साइलेंटली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम इट। राइजिंग आउट ऑफ इट का मतलब क्या हुआ? द ट्री राइजेस आउट फ्रॉम द अर्थ। ये पृथ्वी लोक से, पृथ्वी की सतह से उठकर बाहर आता है और फिर धीरे धीरे फलता है और फूलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। द वर्ड फीडिंग इवोक्स द इमेज ऑफ अ मदर। यहां पर ये जो वर्ड फीडिंग है ना, ये एक मां की इमेज की याद दिलाता है। जिस प्रकार से एक फॉन्ड मदर अपने बेबी को पालती है, पोसती है, उसे पोषित करती है, खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है, ठीक उसी प्रकार से अर्थ जो है ना वो ट्री को पोसती है। अगर इस चीज को अनदर कॉनोटेशन से समझा जाए तो इसका यह अर्थ भी निकलता है, ट्री जो है ये एक बेबी के समान है और अर्थ जो है वो उसकी मदर है। जिस प्रकार से अ मदर फीड्स हर बेबी, द अर्थ फीड्स द ट्री। जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चे को पोषित करती है, उसी प्रकार से अर्थ जो है वो ट्री को पोषित करती है। अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, या फिर द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। Years of absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous side sprouting leaves. तो the tree absorbs air, water, and sunlight. ट्री जो है ना वो एयर, वाटर और सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद ट्री जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। धीरे धीरे ट्री जो है वो अपना आकार ले लेता है। और एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्बिंग का मतलब हुआ टेकिंग समथिंग इन। तो देखिए यहां पर जो सनलाइट और एयर है ना, दे प्ले द रोल ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है, इन द लाइफ ऑफ अ ट्री। पेड़ के जीवन में वो एक दोस्त का भूमिका अदा करते हैं। लेकिन पोयम के हम लोग जब एंड में पढ़ेंगे ना, जब हम लोग कंक्लूडिंग पार्ट में आएंगे पोयम के, तो यही सन और एयर जो है ना उसके एनिमी हो जाएंगे। आउट ऑफ इट्स लेप्रस साइड। तो देखिए यहाँ पे जो लेप्रस शब्द है ना, ये आप अपने जानते हैं लेप्रोसी का पेशेंट होता है, एक बीमारी होती है जो कि ह्यूमन बींग में पाई जाती है। तो यहाँ पे ट्री का मानवीकरण किया गया है। द डिस्कलर्ड बार्क ऑफ द ट्री इज कॉल्ड लेप्रस बिकॉज इट इज रफ एंड हैज मार्क्स। स्प्राउटिंग लीव्स। तो क्या चीज लीव्स को स्प्राउट करता है? द डिस्कलर्ड बार्क ऑफ द ट्री प्रोड्यूसेस लीव्स। स्प्राउटिंग मींस प्रोड्यूसेस। द बार्क ऑफ द ट्री प्रोड्यूसेस लीव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज के लिए इतना ही काफी है। इसका अगला पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, चाहे वो ग्रामर के हो, प्रोज के हो, पोएट्री के हो या प्ले के हो, आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।